किसी ने क्या कमाल की बात कही है, बहुत गई थोड़ी बची थोड़ी भी कट जाए, और धर्म मत बिगाड़ियो ना कुले दाग लग जाए। नमस्कार, मैं रमेश चंद्रा एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस कहानी को सुनिए और मैं आशा करता हूँ आपके जीवन में ये ज़रूर बदलाव लाएगी। तो ये कहानी है एक राजा के परिवार की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा था, उसने अचानक अपने महल में ये घोषणा की थी कि आज हमारे महल में नाच गाना होगा। तो राजा ने उसमें उसके एक राजा के गुरु थे, उसकी लड़की थी और उसका लड़का था। उन सभी को आमंत्रित किया था और शाम हुई, नाच गाना शुरू हुआ। तो राजा ने उसके गुरु, उसकी लड़की और उसके लड़के उन सबको 100-100 सोने के 100 सिक्के दिए थे और कहा था कि अगर कुछ अच्छा लगे तो ही इनको देना, वरना कोई पैसा मत देना। नाच गाना शुरू हुआ, आधी रात हो गई, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। आधी रात के बाद जब 4 बजे, तो जो बजाने वाला था, नाचने गाने वालों की एक आदत होती है कि अगर उनको पैसा मिलता रहे तो खूब अच्छे से नाचेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, खूब अच्छे से करके दिखाएंगे। लेकिन जब उनको ये लगे कि अभी कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, तो बस फिर वो अपना समय पूरा करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। बजाने वाला जो था, उसको नींद आने लगी और जब वेश्या ने उसको देखा कि जो मेरा बजाने वाला है उसको नींद आ रही है, तो उस वेश्या ने उस बजाने वाले से कहा कि बहुत गई थोड़ी बची थोड़ी भी कट जाए, ताल मत बिगाड़ियो ना कुले दाग लग जाए। जैसे ही ये बात उसके गुरु ने ये बात सुनी, तो उसने उसके पास जो सोने के 100 सिक्के थे, उसने सारे के सारे एक बार में ही उस वेश्या को दे दिए। और जैसे ही लड़की ने ये बात सुनी, तो लड़की ने भी सारे के सारे पैसे, जो सोने के सिक्के थे, सारे उस वेश्या को दे दिए। और लड़के ने भी जब ये बात सुनी, तो उसने भी सारे के सारे सिक्के उस वेश्या को दे दिए। तो राजा ने जब ये देखा कि गुरु जी ने सारे के सारे पैसे वेश्या को दे दिए, तो राजा ने गुरु से पूछा कि गुरु जी, आप एक बार बताइए, आपने सारे के सारे पैसे वेश्या को क्यों दे दिए? तो गुरु ने कहा कि जब इसने ये बात कही कि बहुत गई थोड़ी बची थोड़ी भी कट जाए, और के ताल मत बिगाड़ियो ना कुले दाग लग जाए, तो राजा जी बात ये है कि आज रात ही आपने अचानक प्रोग्राम रख दिया, पर आज रात का जो मेरा प्रोग्राम था, किसी वेश्या के पास जाने का था। तो मेरे समझ में ये आया कि मैं बूढ़ा हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं, लोग मेरा सम्मान करते हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत गई थोड़ी बची, अरे इतनी कट गई, अब ये थोड़ी बहुत बची है, तो अब ऐसा काम मुझे नहीं करना चाहिए। तो मेरे ये समझ में आया कि बहुत कट गई है, अब मेरी बची ही कितनी है, तो मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो राजा ने कहा, गुरुजी शाबाश। अब जब लड़की से राजा ने पूछा कि बेटी आप ये बताइए, आपने सारे के सारे पैसे वेश्या को क्यों दे दिए? तो उस लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी बात ये है कि आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे, तो मेरा भी आज रात का ही प्रोग्राम था। आज मैं अपने ही दरबार के एक जो हमारा नौकर है उसके साथ भागने वाली थी। तो जब मैंने ये बात सुनी कि बहुत गई थोड़ी बची, तो मुझे लगा कि आज नहीं तो कल मेरे पिताजी मेरी शादी करेंगे और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे ये समझ में आया, तो मुझे ये बात वेश्या की अच्छी लगी, इसलिए मैंने सारे के सारे पैसे वेश्या को दे दिए। तो राजा ने कहा, शाबाश बेटा। अब राजा ने पूछा लड़के से कि बेटा आप ये बताइए, आपने सारे के सारे पैसे वेश्या को क्यों दे दिए?
तो लड़के ने कहा कि पिताजी बात ये थी कि मेरा भी आज रात का ही प्रोग्राम था, पर बात ये थी कि आपने अचानक ही प्रोग्राम रख दिया। मेरा प्रोग्राम ये था कि आप मुझे राजा नहीं बना रहे थे, तो मैं आज रात ही आपको जान से मारने वाला था। तो जब इसने ये बात कही कि बहुत गई थोड़ी बची, तो मेरी भी यही बात समझ में आई कि अरे अब पिताजी जिएंगे ही कितना, 1 साल 2 साल 4 साल, अरे जब मरेंगे तो राजा मैं ही बनूंगा और तो कोई बनेगा नहीं। तो मुझे भी ये बात समझ में आई, तो इसलिए मुझे ये बात अच्छी लगी, मैंने सारे के सारे पैसे दे दिए। तो कहानी हमको ये सीख देती है कि हमको कोई लालच नहीं करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। किसी ने कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।